बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप बाकी की ज़िंदगी भरपूर सरगर्मी के साथ गुजारना चाहते हैं तो खुद को मुस्तहकम और मजबूत होना ज़रूरी है। आपके मुस्तकबिल के सपनों को पूरा करने के लिए आपका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बीमार हो जाएं, आपके ज़िंदगी के सारे सपने आपकी बीमारी के हद तक महदूद हो जाते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर की मजबूती और तवानाई के लिए आपको चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो शरीर ठीक तौर से काम नहीं कर सकता। कैल्शियम से हमारे शरीर का ढांचा बनता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हम मूवमेंट करते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम का 99% हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है और बाकी 1% हमारे शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं। कैल्शियम का हमारी ज़िंदगी के हर मरहल में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत अहम रोल है। बचपन में विकास के लिए, जवानी में मजबूती और तवानाई के लिए, बुढ़ापे में मजबूरी और माजूरी से बचाने के लिए कैल्शियम बहुत अहम है। कैल्शियम की कमी का इतना अहम मसला है कि ये जाँच से कम और लक्षण से ज़्यादा पहचाना जाता है। अगर आपकी जाँच में आपके ब्लड कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं कि आपके हड्डियों का कैल्शियम का लेवल भी नॉर्मल हो। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर इसकी लक्षण की बात की जाए तो कैल्शियम की कमी से वक्त से पहले हमारे दांत टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे हड्डियों में पतलापन, खोखलापन और भुरभुरापन होने लगता है, हड्डियां टूटने लग जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे खून के जमने की सलाहियत कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से इरिथमिया यानी पाल्पिटेशन बढ़ जाता है और हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से हमारे स्किन के अंदर ड्राइनेस होता है, खुश्की होती है। कैल्शियम की कमी से कन्फ्यूजन होता है, डिप्रेशन होता है और नींद नहीं आती है। कैल्शियम की कमी से बदन दर्द, कमर दर्द और मस्कुलर पेन होता है। हमारे शरीर में ऐंठन और अकड़न होती है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में शदीद दर्द और थकान होती है। कई बार हम दर्द को दूर करने के लिए दर्द की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे शरीर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी हराम हो जाती है। दोस्तों, दर्द की वजह कैल्शियम की कमी है और हम दर्द की दवाएं ले लेकर गुर्दे खराब कर लेते हैं। कैल्शियम के कमी के असबाब या कारण की अगर बात की जाए, इसके कई कारण हैं, लेकिन जिसमें से 3 खास हैं। सबसे पहली चीज़, भोजन। इनएडिक्वेट डाइट, ऐसा भोजन जिसमें कैल्शियम रिच ना हो, ऐसा भोजन जिसमें कैल्शियम की मिकदार कम हो। दूसरी चीज़, एब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम हम लेते हैं लेकिन बदन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। कैल्शियम तो मिलता है लेकिन लगता नहीं है। और तीसरी चीज़, जेनेटिक काज है। चौथी चीज़, मेडिकेशन। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जैसे स्टेरॉइड होता है या थायराइड की दवाएं, जिससे कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की कमी। कैल्शियम हमेशा विटामिन डी के साथ जुड़ा रहता है और कैल्शियम विटामिन डी दोनों एक दूसरे के इंतजाम या एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं। गोया एक की कमी दूसरे की कमी का सबब बनता है। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर के जरिए से पैदा होती है। सूरज की छुआओं के जरिए से, सूरज में जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी मौजूदगी में हमारे स्किन से ये सिंथेसिस होता है। विटामिन डी जो सोर्स है हमारे शरीर के लिए 2 ज़राए हैं, एक तो शुआओं के जरिए से, एक दूसरा ग़िज़ाओं के जरिए से। अक्सरियत में शुआओं के जरिए से हासिल होता है और कम मिकदार में ग़िज़ाओं के जरिए से हासिल होता है। विटामिन डी इतनी अहम विटामिन है कि ये हमारे शरीर के हर हिस्से के लिए ज़रूरी है। हमारे शरीर को हर बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर बचाव की बात की जाए, इलाज की बात की जाए, तो इसके हुसूल के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम धूप में थोड़ी देर बैठें, चलें और फिरें। मेरा ज़ाती मानना है कि सुबह में 7 से 10 बजे तक और शाम में 4 से 5 बजे तक सिर्फ आधा घंटा अगर बैठा जाए, चला फिरा जाए, तो इतना विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाएगा कि कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। जितना हो सके हम कैल्शियम को कुदरती ग़िज़ाओं के ज़रिए से हासिल करें और दवाओं के ज़रिए से इन्हिसार कम करें। जो लोग कुदरती ग़िज़ाओं के ज़रिए से कैल्शियम हासिल करते हैं उनमें हार्ट डिसीज़ के रिस्क दोगुना कम हो जाता है। जो लोग दवाओं के ज़रिए से कैल्शियम हासिल करते हैं उनमें हार्ट डिसीज़ के रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। खास तौर से औरतों में देखा जाता है। अगर ग़िज़ाओं की बात की जाए कि किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ग़िज़ाओं में अगर खास तौर से फल की बात की जाए, सीताफल, खजूर और केले के अंदर कैल्शियम भरपूर होता है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी में पालक है, पत्ता गोभी है और धनिया, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाल गोश्त, मछली, अंडे, ये सारी चीज़ें कैल्शियम से भरपूर माने जाते हैं। कैल्शियम के हुसूल के लिए दूध, दही और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर
पनीर वगैरह का कसरत से इस्तेमाल किया जाए। अगर इसके खुराक या डोज की बात की जाए कि कितना मात्रा में रोज़ लेना चाहिए, तो हमें जो नॉर्मली जो है 6 से 800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट कैल्शियम रोज़ाना की बुनियाद पे लेना चाहिए। और बाज़ हालात में इसकी जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मिकदार में लेना चाहिए। जैसे लैक्टेशन पीरियड में जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे हालत में उन्हें ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। ऐसे हालत में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी की हालत में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी की हालत में मुनासिब मिकदार में कैल्शियम ना लिया जाए तो आने वाले बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी होगी और आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को दो चार होना पड़ेगा। इसी तरह से बुढ़ापे के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से हड्डियों का जो घनत्व है 20 से 30% कम हो जाता है। अगर बुढ़ापे की उम्र में हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो कुदरत के अता किरदा जो कुदरती डंडे हाथ और पैर की शक्ल में है, ये कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नतीजे में आपको बाहरी डंडे का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी चंद बातें कैल्शियम की कमी के ताल्लुक से, उसके लक्षण के ताल्लुक से और उसके बचाव के ताल्लुक से। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप तक मिलती रहे। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।